इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। सवाई माधोपुर में आज भाजपा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के साथ ही आपातकाल काला दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय के रणथंभौर मैरिज गार्डन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष भाजपा नेत्री सुमन शर्मा ने मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में शिरकत की। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुमन शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा अपने जीवन काल में किए गए संघर्षों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर जमकर अत्याचार किए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे और जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने भाजपाइयों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी से प्रेरणा लेने की बात कही। वहीं कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 हिंदुस्तान के इतिहास की वो कलंकित तारीख है जिसे कोई नहीं भूल सकता। इस दिन कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र एवं संविधान का गला घोंटकर देश में आपातकाल लगाने का निर्णय लिया और आपातकाल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के नेता संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करती है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने किस तरह से विपक्ष के नेताओं सहित कितने ही लोगों को बेवजह जेलों में डाल दिया था, प्रेस और मीडिया की आजादी छीन ली, लोगों की जबरन नसबंदी करवा दी। कांग्रेस ने करीब 20 महीनों तक देश में आपातकाल के नाम पर अपनी तानाशाही चलाई थी। 25 जून देश का वो काला दिवस है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आज संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 90 से अधिक बार अपने हिसाब से संविधान में मनमर्जी से न सिर्फ संशोधन किया, बल्कि संविधान के खिलाफ जाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आपातकाल को लेकर, कांग्रेस की कथनी और करनी को लेकर लोगों के बीच जाकर लोगों को आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा अपनाए गए हथकंडों और किए गए कार्यों के बारे में बताने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद संविधान तोड़ने और लोकतंत्र की हत्या करने के काम करती है और भाजपा पर बेवजह का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा द्वारा मिश्राबंदियों का शॉल ओढ़कर व माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान राजपूत समाज द्वारा कर्नल राज्यवर्धन सिंह का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भाजपा के कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक सीएम के पद से हटाए जाने को लेकर जोधपुर में दिए गए बयान पर भाजपा नेताओं ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। सवाई माधोपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व भाजपा नेत्री पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने गहलोत के बयान पर जमकर चुटकी ली। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज वो दूसरों को हटाने की बात करता है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से अशोक गहलोत हटने और घटने से आगे बढ़ नहीं पाए, वो जीवन कर अंदर। वही सुमन शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत का सूचना तंत्र पता नहीं कितना मजबूत है। जब वो खुद सरकार में थे तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि उनकी सरकार जा रही है। कांग्रेस के लोग होटलों में पहुंच गए थे और खुद अशोक गहलोत भी होटल में पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की सूचना अशोक गहलोत के पास कहां से आई? सुमन शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत कमजोर व्यक्ति है, डरे हुए व्यक्ति है और इसलिए वो घबराते हैं और देवा स्वप्न करके जो कांग्रेस में फूट है उसे भाजपा में डालना चाहते हैं और कुछ नहीं। अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा के दोनों नेताओं ने जमकर चुटकी ली और अशोक गहलोत के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज 3 लोगों से शुरुआत की हुई विचारधारा की पार्टी आज 14 करोड़ की पार्टी बन गई। 14 करोड़ की सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर ताकत के रूप में देश में खड़ी है। और वो जो सपना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने देखा था, उस सपने को साकार आदरणीय देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। 370 हट जाएगा, ये किसी की कल्पना थी क्या? कोई सोच सकता था? मैं भी नहीं सोच सकती थी कि 370 नारे ही है, शायद कभी नहीं हटेगा इस देश से 370 और कभी कश्मीर में हम बेखौफ घूम सकेंगे, शिकारा की हम रौनक ले सकेंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन थी और वहाँ की महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर 370 को हटाया गया तो खून की नदियाँ बह जाएंगी।
आश्चर्य देखिए कि खून के 2 बूंद भी नहीं गिरे और 370 साफ हो गया। और 370 साफ हो गया तो कश्मीर में सबसे पहले वही लोग जाके बसने लगे जो कहते थे कि कश्मीर में 370 नहीं हटेगा। उनको ही शिकारा पे घूमते हम लोगों ने नज़ारा देखा। वो राहुल गांधी का नाम सुना है ना, कश्मीर गए और शिकारे पे घूम रहे थे बहुत आनंद से। दादी के ज़माने में तो कल्पना नहीं कर सकते थे, ना नेहरू के ज़माने में कल्पना कर सकते थे, ना पिता के ज़माने में कल्पना कर सकते थे। ये कल्पना उनकी साकार हुई तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में साकार हुई। तो ऐसा उसी समय हो जाता, लेकिन सिर्फ नेहरू की ढिठाई से, नेहरू के विशेष लगाव से देश का उस समय ये हाल हुआ। कश्मीर हमसे जुड़ा नहीं, लेकिन उनकी ही नालायकियत के कारण जो पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, वो काबिलियों ने उस पर कब्जा कर लिया और वो आज कश्मीर और जो पूरी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ये सब आप लोग इससे परिचित हो। श्यामा प्रसाद जी को ये अच्छा नहीं लगा उस समय जब ऐसा हुआ, वो दुखी हुए और उन्हें पता चला कि कश्मीर में परमिट से जाना पड़ेगा, बिना परमिट के हम कश्मीर नहीं जा सकते। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम कश्मीर में जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से सुविधा मांगी कि हमें परमिट किया जाए। कानून को उन्होंने नहीं तोड़ा, उन्होंने परमिशन के लिए वहाँ के लोकल जो व्यवस्था होती थी उस समय उनसे परमिशन मांगा, बोला आपको परमिशन दे देंगे और वो बढ़ चले आगे, बढ़ते चले गए वो आगे। लेकिन धोखे से, मक्कारी से उनको कश्मीर के बॉर्डर पे जम्मू के पास, कठुआ के पास एक जगह आप लोग अगर जानते होंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार धोखे से किया गया और ऐसे जेल में रखा गया जहां बहुत ऊंचाई पे सांस लेने में भी बहुत परेशानी होती थी और हृदय का थोड़ा सा उनको परेशानी थी। लेकिन उसके बाद नेहरू को जब वहाँ के लोगों ने कहा कि उनको इस ऊंचाई पे मत रखिए, उनको परेशानी होगी, तो नेहरू जी ने कहा कि इनको पर्वतों का आनंद लेने दीजिए। आप देखिए कितना जहर नेहरू जी के भरा हुआ था श्यामा प्रसाद जी को लेके, और वो वहाँ रहे। आप लोग को मालूम है उसी समय उन्होंने एक नारा दिया था जब अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसी के लिए वो उन्होंने, आप देखिए कि अपना बलिदान भी दिया और अंत समय तक लड़ते रहे। बहुत दुखदाई। नवंबर 76 को नसबंदी शुरू, पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी करना, बिना किसी व्यक्ति के, बिना परिवार के इजाजत के पकड़ के बसों में पकड़ के लाना, उनको अस्पताल में डालना, नसबंदी करना और उनको फिर छोड़ देना। इतनी बुरी तरह से उनका ऑपरेशन हुआ कि बहुत लोगों की तो ऐसे ही मौत हो गई कि वो सेप्टिक हो गया, बीमारी पड़ गई अंदर, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सब प्रिवेंशन के उसको काम करा गया। 2 नवंबर 76 संविधान को बदल दिया गया। अब कानून अगर आपातकाल लगाना है तो उसके अंदर कानून भी इस तरह से बदले जाएं ताकि सरकार को मदद रहे। तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर थी उसको रद्द कर, उसको कम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को कम कर दिया। बहुत सारे आपने किशोर कुमार के तो गाने सुने ही होंगे। इमरजेंसी लगाई गई, अलग अलग प्रताड़नाएं हुई। और मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं संक्षिप्त कि 75 में आपातकाल में हम पहुंचे कैसे। क्या विपक्ष आज नहीं है? क्या आज भी है? और आज तो विपक्ष खुलेआम हर तरह की बात करता है, उसके बारे में और हम बात करेंगे। आज मीडिया नहीं है क्या? बिल्कुल है। और चंद अखबारों नहीं, 400 तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया है, विदेशी मीडिया है। उसके बावजूद भी आज के समय भारत की सरकार और हमारी पॉलिटिकल पार्टी सबको स्वीकार करती है, सबको साथ लेकर चलती है, निर्णय जनता के ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से छोड़ देते हैं।
लेकिन बलिदान दिवस भी मनाया गया यहाँ पर और काला दिवस आपातकाल को लेकर भी यहाँ पर मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सवाई माधोपुर में आके हमेशा ही अच्छा लगता है, अपने सभी साथियों से मिलने का मौका मिलता है। और आज एक अवसर था जिसमें आज ही के दिन 50 वर्ष पहले देश के अंदर ऐसी भयानक स्थिति थी जहां मौलिक अधिकार लोगों का छीन लिया गया था, जहां मीडिया बंधु जो आप मेरे सामने खड़े हैं, आपकी आज़ादी छीन ली गई थी। आप अखबार में जो छाप रहे थे उसको सेंसरशिप करके छापा जा रहा था। ऐसी हालात जो थे, ऐसे भयानक जो हालात थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि ऐसे दोबारा कभी नहीं आए हमारे राष्ट्र के अंदर। ये काला धब्बा जो उस समय कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी थी, इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, और उनके खिलाफ जो एक जुडिशियल निर्णय आया, जुडिशरी ने निर्णय करा, उसको स्वीकार न करके बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों का मौलिक अधिकार छीन लेना, लोगों को जेल में डालने का देना, इस तरह का 20 महीने से ज़्यादा ये हिंदुस्तान में, भारत में ऐसी स्थिति रही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, हम वाकई में संविधान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, संविधान को नमन करके चलते हैं। और मैंने उदाहरण दिया अभी किस तरह से 90 से ज़्यादा बार आज धारा 356 को इस्तेमाल करते हुए उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में राज्य सरकारें जो उनकी विपक्ष की होती थी, बिना कारण उनको भंग करा। 90 से ज़्यादा बार, अनेकों समय उन्होंने ऐसे संविधान के अंदर अमेंडमेंट करे जो गैर संवैधानिक थे। जैसे पोस्टल एक बिल लेकर आए जिसके अंदर आपके पत्र पढ़ने की अनुमति वो चाहते थे कांग्रेस पार्टी। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने संविधान को तोड़ा है, बर्बाद करा है, मरोड़ा है, लोगों का जो अधिकार है उसको खत्म करा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा ये संकल्प है कि ऐसा समय, ऐसा भयानक समय कभी नहीं आए भारत के अंदर। और उसी के लिए इस तरह की हम संगोष्ठी करते हैं जहां हम इस दिन को याद करते हैं, ताकि चर्चा रहे लोगों के अंदर कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। सर, अभी जो पूर्व जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। मनाया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ? देखिए, आज के दिन हम लोगों ने बलिदान दिवस और काला दिवस आपातकाल के लिए सवाई माधोपुर में आज हम लोग की संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी में हम लोग को आने का अवसर मिला। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि जो सच्चा देश पुत्र आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनकी किस प्रकार से हत्या की गई और किस प्रकार से वो सच्चे देश के सपूत को मारा गया और उसकी जांच कभी नहीं हुई। इन सब बातों को जनता तक पहुंचाना, नेहरू का वो असली चेहरा लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये सारी जानकारी अपने लोगों को दी। और आपातकाल, मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये जून का महीना कांग्रेस के लिए तो हो सकता है कि उनके लिए बहुत अच्छा दिवस हो, पर भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिवस था। जिस प्रकार सभी लोगों को एक तरह से बंदी बना लिया गया था, खुली जेल में सभी लोग जी रहे थे। अभी इन दिनों जब हम लोगों ने भारत और पाकिस्तान की थोड़ी सी युद्ध की झलक देखी, जब हमारी मिसाइलें वहाँ मार रही थी और रेडियो पे सायरन बजता था और हम लोग बहुत खुश होकर सुनते थे, लेकिन उस समय BBC रेडियो से जब आवाज़ आती थी तो हम लोग सब चौंक जाते थे और डर के अपने घरों में बंद रहते थे, कहीं बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। उस नसबंदी का खौफ, वो उस तरह से हंसने बोलने तक की खौफ लगी थी, लोकतंत्र की ज़बरदस्त हत्या हुई थी। इन सब बातों को जनता तक पहुंचाना है, लोगों को, नई पीढ़ियों को जानकारी देनी है। उसी अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक बयान दिया है और ये कहा कि बीजेपी के कुछ लोग जो मुख्यमंत्री है बद्रीलाल जी, उनको हटाना था। देखिए, उनकी सूचना तंत्र पता नहीं कितनी मजबूत है। जब वो खुद सरकार में थे तो उनको पता ही नहीं था कि उनकी सरकार जा रही है। होटलों में पहुंच गए थे लोग, खुद भी होटल में पहुंच गए थे। ये सूचना तंत्र उनके पास आई कहाँ से? कमज़ोर व्यक्ति हैं, डरे हुए व्यक्ति हैं, इसलिए वो घबराते हैं और इस प्रकार के दिवा स्वप्न करके जो उनमें फूट है वो भारतीय जनता पार्टी में डालना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294।
75